इसमें हमने कोर्स ड्यूरेशन को डिस्कस करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय करियर पाठशाला। आज के एमबीबीएस अब्रॉड में उड़ान सीरीज का थर्ड वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। जैसा कि एनएमसी गैजेट आया है और एनएमसी गैजेट आने के बाद कई सारे रूल और रेगुलेशन चेंज हो चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स दोज हु आर अप्लाइंग फॉर 2022 एडमिशंस फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, दे मस्ट वॉच फर्स्ट 2 वीडियो ऑफ उड़ान सीरीज ऑन माय करियर पाठशाला चैनल। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो के लिंक दिए होंगे, रूल नंबर 4 और इंटर्नशिप का। आपको रूल नंबर 4 जानना चाहिए और इंटर्नशिप भी जानना चाहिए कि आपके अब्रॉड जाने में और वहां से रिटर्न होकर के इंडिया में इंटर्नशिप के रूल में क्या क्या चेंजेज आ गए हैं। आज के इस वीडियो में जो थर्ड वीडियो है, इसमें हमने कोर्स ड्यूरेशन को डिस्कस करना है। कोर्स ड्यूरेशन कौन से कंट्रीज का क्या हो गया है एनएमसी गैजेट के रूल आने के बाद और क्या ड्यूरेशन होगा, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो रजिस्ट्रेशन का पार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है गैजेट के अनुसार जो भी स्टूडेंट्स अब बाहर जा रहे होंगे उनका उस कंट्री के अंदर में रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस होना मैंडेटरी हो गया है। उसके क्या क्या रूल्स होंगे और क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। बिफोर मूविंग अहेड, पिछले वीडियो में जो इंटर्नशिप का जो वीडियो था जो हमने अपलोड किया था, उसमें एक पॉइंट है जो हमने डिस्कस किया था कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर से एमबीबीएस कंप्लीट करके आएंगे, इंटर्नशिप कंप्लीट करके आएंगे, उसको इंडिया में विद इन 2 इयर्स अपना इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेना होगा। तो उसमें कई सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो गई थी कि क्या वो सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये जो डाउट है मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। आप बाहर से पढ़ के आ रहे हैं या आप इंडियन स्टूडेंट्स और यहाँ के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट 1 के एग्जाम को कंप्लीट करने के बाद आपको विद इन द 2 इयर्स ऑफ टाइम फ्रेम आपको इंडिया में इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेनी है। ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, इधर यू आर स्टडीइंग इन इंडिया और यू आर ट्रैवलिंग फॉर अब्रॉड। तो आज के जो कोर्स ड्यूरेशन का जो वीडियो है उसमें हम लोग अप्रॉक्स 13 to 14 कंट्रीज को कवर करेंगे। पूरे वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिए, जिसके अंदर में एक कंट्रीज का कोर्स ड्यूरेशन क्या होगा उसमें हम लोग आपको बताएंगे। कोर्स ड्यूरेशन को बताने से पहले माय करियर पाठशाला की टीम ने कई सारी एम्बेसीज, कंट्री के एम्बेसीज को मेल किया, मैसेजेस किए और कई सारे रिसर्च करने के बाद वी कम टू कंक्लूड कि कौन से कंट्री में क्या कोर्स ड्यूरेशन होने वाला है। कुछ कंट्री जैसे रशिया के अंदर में जो हमने मेल डाला था उसका एम्बेसी का मेल हमारे पास आ चुका है। वी हैव अ डॉक्यूमेंटेड मेल फ्रॉम द इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को, जिन्होंने वहां पर कोर्स का ड्यूरेशन मेंशन किया गया है। वो एक सेपरेट वीडियो मैं अलग से आपके लिए बहुत ही जल्द आने वाले समय में वो आपको अपलोड कर दूंगा, जहां पे वो मेल का फॉर्मेट मैं आपको शो कर दूंगा। तो कई सारी कंट्रीज के बाद कुछ कंट्रीज हैं जहां पर कंफर्मेशन नहीं आई है, तो उसको हमने डाउटफुल कंडीशंस में रखा है। लेटर ऑन वी विल सी उस कंट्री में कोर्स का ड्यूरेशन क्या होगा। द फर्स्ट कंट्री इज इंडिया, where 4.5 years is your classroom program, clinical, non-clinical, plus 12 months of internship, CRMI internship, and that is done only after passing your next one exam. So altogether it counts 5.5 years of course duration in India. The second one is Nepal. Nepal will consist of 6.5 years of course duration, 4.5 years course duration, 1 year of internship mandatory in Nepal, and 1 year of internship mandatory in India after completing your next one exam. So that counts 6.5 years. The third one is Bangladesh. Bangladesh will consist of 7 years. Earlier it was 6 years. Now it has become 7 years after NMC gadget. 5 year of classroom program, 1 year of completing mandatory internship in Bangladesh, and 1 year in India after completing your next paper. So altogether it counts 7 years. The fourth one is China. China will be 5 years of your classroom program, 1 year mandatory internship over there, and 1 year mandatory internship in India after completing your next one exam. The fifth one is Kazakhstan. Kazakhstan will have 5 years of classroom program, 1 year of internship, 6 year, and plus 1 year of internship in India after coming back and passing your next exam. So altogether it counts 7 years. The next one is Kyrgyzstan. Kyrgyzstan again it will count 7 years, 5 years plus 1 year plus 1 year. So Kyrgyzstan is again 7 year. After that Philippines. फिलीपींस को लेकर के काफी कंफ्यूजन है। अभी तो कोई कोर्स ड्यूरेशन इसका क्लियर नहीं है, क्योंकि इनका जो 4 इयर्स का कोर्स ड्यूरेशन का जो मॉडल था वो इंडिया में वैलिड नहीं है। सो वी विल हैव टू वेट
कि फिलीपींस की जो गवर्नमेंट है CHED वो अपने एजुकेशन मॉडल में कुछ चेंजेस करती है, या इंडिया में जो कोर्ट में केस लगाया गया है उस पर कोर्ट जो है जो कोर्स का ड्यूरेशन वगैरह को लेकर के कुछ अपना जजमेंट पास करती है। सो फॉर द करंट टाइम बिंग फिलीपींस मॉडल या फिलीपींस का जो MBBS का कोर्स ड्यूरेशन है, जो MD प्रोग्राम है, दैट इज नॉट वैलिड, और अभी इसमें एडमिशंस लेने के लिए आप कोई प्लान न करें अंटिल द फर्दर नोटिफिकेशंस और वहां के कोर्स ड्यूरेशन इंडियन NMC गैजेट रूल को मैच कर जाए। Now the next 8 number is Georgia. Georgia again will have 5 year plus 1 year of clerkship, जिसको internship वहाँ कर सकते हैं, और 1 year of internship in India, that counts 7 years together. Armenia again 5 year plus 1 year plus 1 year in India, it is 7 year. रशिया अगेन 5 year plus 1 year. रशिया को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में कंफ्यूजन है। मोस्ट ऑफ देम आर टेलिंग की 6 year plus 1 year और plus 1 year, 8 years बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रशिया जो कंट्री है उसके अंदर में जो कोर्स का ड्यूरेशन होगा वो 5 years का क्लासरूम प्लस 1 year का इंटर्नशिप 6 year, और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और 1 साल का इंटर्नशिप यहाँ पे ऑल टुगेदर 7 years का प्रोग्राम होगा रशिया के अंदर में, और यह डॉक्यूमेंटेड है जो मेल एम्बेसी की तरफ से माई करियर पाठशाला को आ गई है, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके बाद यूक्रेन को भी हमने छोड़ दिया है, क्योंकि करंट टाइम में यूक्रेन के लिए देयर इज नो एज सच डेस्टिनेशन कि वहां पे जाकर के आप MBBS अब्रॉड की पढ़ाई करें। नाउ द 12th नंबर इज बेलारूस अगेन काउंट्स 5 year plus 1 year plus 1 year, इट इज ऑल टुगेदर 7 years। अब बेलारूस को मैंने कुछ लोगों से बात करके 7 years काउंट किया है, बट स्टिल हमने एम्बेसी को जो मेल करी है उसका रिप्लाई नहीं आया है कि वो 7 years होगा या 8 years होगा। आगे कोई भी अगर इंप्रूवमेंट होगा दैट वी विल अपडेट यू। उज्बेकिस्तान द नेक्स्ट कंट्री, उज्बेकिस्तान में भी डाउटफुल है, क्योंकि उज्बेकिस्तान में 6 year का कोर्स ड्यूरेशन है। अब वो इंटर्नशिप दैट दे विल काउंट अंडर 6 year कोर्स ड्यूरेशन, या फिर जो वहां पर एक्सटर्नल जो एक्स्ट्रा इंटर्नशिप होती है वो उसको कंसीडर करते हैं। तो बेलारूस और उज्बेकिस्तान माई करियर पाठशाला की तरफ से अभी क्लियर नहीं है। जब इसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन या प्रॉपर अपडेट्स एम्बेसी की तरफ से या यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे आएगी, देन एट दैट टाइम ओनली आई कैन अपडेट यू। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है दैट इज मॉरिशस। मॉरिशस में 5 year plus 1 year plus 1 year इंटर्नशिप इन इंडिया। अब एक प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम क्या है कि मॉरिशस में 2 यूनिवर्सिटी हैं, और मॉरिशस के साथ दिक्कत क्या है कि वहाँ के कॉलेजेस के पास अपना हॉस्पिटल नहीं था, तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करके उनके अभी तक काम चल जाता था जब NMC गैजेट के रूल के पैनल था। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में जब इंटर्नशिप को लेकर के NMC गैजेट में क्लियर गाइडलाइंस हैं कि आप जिस कंट्री से MBBS कर रहे हैं उसी कंट्री में आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, तो ये दोनों जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो कॉलेजेस हैं वो अभी NMC गैजेट के रूल में फिट नहीं बैठ रही है। तो क्योंकि अगर इतना जल्दी कोई भी हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्ट करना मॉरिशस में आसान नहीं होगा, और कॉलेज अभी मेरे ख्याल से अभी अगर आप ये सवाल पूछेंगे कॉलेज के मैनेजमेंट से तो वो शायद इतनी जल्दी क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास हॉस्पिटल नहीं है। तो 2-4-5 महीने में हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया जा सकता, और किसी टाई अप हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेट करके वो चला नहीं पाएंगे। तो मॉरिशस इज अगेन अ डाउटफुल अंडर दिस सर्कमस्टांसेस NMC गैजेट आने के बाद। सिर्फ मॉरिशस ही नहीं, अब कुछ ऐसे कंट्रीज के और लिस्ट में आपको बता देता हूँ, जैसे जॉर्जिया, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, कैरेबियन और मॉरिशस। फिर से बता रहा हूं, जॉर्जिया, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, कैरेबियन और मॉरिशस, ये कुछ कंट्रीज हैं जहां पर हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं है कॉलेजों के पास। मतलब कैंपस है, कैंपस होने के बाद उनका कोई हॉस्पिटल अपना नहीं है। तो क्या होता है कि कई बार ये किसी आपके क्लिनिकल क्लर्कशिप मॉडल को चलाने के लिए किसी हॉस्पिटल से, दूर दराज के हॉस्पिटल से उस सिटी में टाई अप करके चला लेते थे। लेकिन नए NMC गैजेट रूल के अनुसार आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसी कॉलेज का हॉस्पिटल होना चाहिए, और उसी कॉलेज से आपकी इंटर्नशिप की डिग्री होनी चाहिए, यानी इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि किसी एसोसिएटेड कॉलेजेस के साथ या किसी टाई अप किए हुए हॉस्पिटल के साथ या किसी एसोसिएटेड हॉस्पिटल के साथ आप अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करके और यहाँ पर FMG एग्जाम के लिए यानी नेक्स्ट वन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। दिस इज नॉट द रूल। तो बिल्कुल ध्यान रखिए। कई सारे यूनिवर्सिटी, जैसे किर्गिस्तान की बात करूं, ऑलमोस्ट 16 to 17 यूनिवर्सिटी से 15-16 यूनिवर्सिटी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इवन किर्गिस्तान के भी कंट्री ने वैसे किसी यूनिवर्सिटीज को पढ़ने के लिए नॉट एलिजिबल के लिस्ट में डाल दिया गया है।
क्योंकि कई सारे रूल आए हैं। तो एक तो कि जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो उस यूनिवर्सिटी में लोकल स्टूडेंट्स कम से कम 4 to 5 ईयर्स के आसपास का बैच उसमें होना चाहिए। यह भी एक रूल है जो मैं डिटेल से इसको अलग से किसी वीडियो में कवर करूंगा। प्लस कई सारे जॉर्जिया के अंदर में, अर्मेनिया के अंदर में, कैरिबियन आइलैंड जिसको कि अमेरिका बोल करके आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसके पास अपना कोई हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मॉरिशस में कॉलेजों के पास भी अपना हॉस्पिटल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो करंट रूल के अनुसार ये सारे जो यूनिवर्सिटीज और कंट्री हैं वो अभी डाउटफुल कंडीशंस में हैं। और एक दो यूनिवर्सिटी है कजाकिस्तान के अंदर में जिसके पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वैसी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने से आपको बचना होगा। अब वो समय नहीं है कि आपके फ्रेंड ने कोई सजेस्ट कर दिया, किसी ने रेकमेंड कर दिया, या 2-4 साल पहले कोई बच्चा किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था इन सब कंट्रीज में, तो आप आके वहाँ पे एडमिशन ले लिया। द टाइम इज टू एनालाइज एंड फिगर आउट अगेन कि आपको क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, राइट यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करना होगा। तभी आप अपने आप को और अपने करियर को सही डायरेक्शन में मेंटेन कर पाएंगे और सेफ गार्ड कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट कंट्री इज इजिप्ट। इजिप्ट के अंदर में जो क्लासरूम प्रोग्राम है वो 5 ईयर्स का है। इंटर्नशिप जो इजिप्ट के अंदर में जो आपको करनी होगी वो 2 ईयर की इंटर्नशिप आपको इजिप्ट के अंदर में करनी होगी। और वहाँ से 2 ईयर इंटर्नशिप कंप्लीट करने के बाद यहाँ एग्जाम पास करके इंडिया में 1 ईयर का इंटर्नशिप यहाँ भी आपको कंप्लीट करना होगा। तो ऑल टुगेदर इजिप्ट काउंट्स 8 ईयर ऑफ कोर्स ड्यूरेशन। इजिप्ट में क्या था कि पहले जो बच्चे जा रहे थे इजिप्ट में उनके पास 5 ईयर्स का सिर्फ क्लासरूम प्रोग्राम था, क्योंकि इंटर्नशिप का कोई मॉडल नहीं था एनएमसी गैजेट को से पहले, तो उधर करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब रजिस्ट्रेशन अगर चाहिए आपको इजिप्ट के अंदर में, तो उस कंट्री का रूल है कि वहाँ पे मिनिमम 2 ईयर्स का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो कि 2018 में इजिप्ट के गवर्नमेंट ने इस मॉडल को चेंज कर दिया था। पहले 2018 से पहले जो इजिप्ट में बच्चे पढ़ते होंगे उनके लिए 6 ईयर प्लस 1 ईयर का ही इंटर्नशिप था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्लासरूम के प्रोग्राम को 5 ईयर कर दिया और इंटर्नशिप के मॉडल को 2 ईयर कर दिया। तो जो बच्चे इंडिया से जाएंगे उनके लिए उस कंट्री में अगर रजिस्ट्रेशन लेना होगा तो 2 ईयर्स का मिनिमम इंटर्नशिप आपको करना होगा, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इंडिया में आकर के नेक्स्ट वन के एग्जाम के लिए और यहाँ के इंटर्नशिप के लिए। तो इजिप्ट का कोर्स ड्यूरेशन 8 ईयर्स का। तो फ्रेंड्स, ये था उड़ान सीरीज का 3rd वीडियो जो मैंने आपके सामने कवर किया कोर्स ड्यूरेशन को लेकर के। अभी तक किसी स्टूडेंट्स ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अगर इस चैनल को और इस वीडियो को वॉच कर रहे होंगे तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि दिस इज ओनली द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर गोइंग टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस राइट। एवरीवन, जो सब कुछ आपको बताया जाता है, कुछ भी छुपाया नहीं जाता है। हर वो चीज़ जो एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड है, हर वो चीज़ जो नीट काउंसलिंग से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर बताई जाती है, आपको अवेयर किया जाता है और आपको राइट यूनिवर्सिटी और राइट कॉलेजेस में एडमिशन्स लेने का प्रोसीजर जो है वो माई करियर पाठशाला कंप्लीट भी करती है। तो बने रहिए उड़ान सीरीज के नेक्स्ट वीडियो के लिए, जहां पे रजिस्ट्रेशन का पार्ट हम लोग कवर करेंगे। बिफोर दैट कुछ और भी वीडियो डिफरेंट कंट्रीज के हम लोग लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।